सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम, इस विषय से संबंधित इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के सब देखकर खुश होते। अब इस पाठ में एक राजप्पा नाम का लड़का होता है और एक नागराजन नाम का लड़का होता है। तो यहाँ पर जो राजप्पा है वो सारे लड़कों से कहता फिरता था कि जो नागराजन है वह बड़ा घमंडी हो चुका है, वह किसी से भी बराबर बात नहीं करता। ऐसा कौन कहता था? राजप्पा नाम का जो लड़का है वह सभी मित्रों से नागराजन के बारे में कहता था। पर जो बाकी के जो लड़के हैं वे भला राजप्पा की बातों में क्यों आए? क्योंकि उन्हें तो पता था कि नागराजन कैसा है। एक दिन ऐसा हुआ, नागराजन के जो मामा जी थे उन्होंने सिंगापुर से नागराजन के लिए एल्बम भिजवाया था। अब एल्बम तो बहुत अलग अलग होते हैं, है ना। अब जैसे आपके यहाँ फोटो होगा, फोटो का एल्बम होता है, या अगर आपने कोई चीज जमा करके रखी होगी तो आप उसका एक एल्बम बनाते हो, किसी चित्रों का एक एल्बम बनाते हो। एल्बम का मतलब होता है कोई भी चीज़ों को, किसी भी फोटोज़ को या किसी भी चीज़ों को जब हम एक इसमें साँच कर रखते हैं, एक इसमें हम उसे जमा करके रखते हैं। तो इस तरीके से नागराजन के मामा जी ने उसके लिए एक एल्बम भेजा था। अब ये देखो, यहाँ पर यह नागराजन नाम का लड़का है और इसके पास यह एक एल्बम है। ये नागराजन अपने मित्रों को रोज एल्बम दिखाता था, पर वह किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वह खुद अपने गोदी पर इतना बड़ा एल्बम रखता था और एक एक पन्ना पलटाकर अपने मित्रों को वह एल्बम दिखाता था। और ये जो टोली थी, ये टोली भी उसके बुलाने से पहले ही उसके आजू बाजू उसे घेर कर बैठे रहती थी। इस तरीके से उसके जो मित्र थे वो उस एल्बम को देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब यह जो था नागराजन, यह तो सिर्फ लड़कों को दिखाता था, पर एक दिन उसके कक्षा की लड़कियां जो थी वह भी एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। मतलब कि वे बहुत उत्सुकता उनमें लगी रहती थी कि आखिर इस एल्बम में देखने लायक क्या है। अब उन सहेलियों में एक पार्वती नाम की जो लड़की थी, उनमें से वह बहुत तेज थी, मतलब बोलने के लिए वह जरा भी आगे पीछे नहीं देखती थी। तो एक दिन उसने नागराजन से वह एल्बम मांगा। नागराजन ने उस एल्बम को कवर चढ़ाकर उसे दे दिया। सभी सहेलियों ने, सभी लड़कियों ने वह एल्बम देखा और उसे शाम को वापस लग दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अब राजप्पा जो था, वह राजप्पा भी अपने मित्रों को एल्बम दिखाता था, पर धीरे धीरे राजप्पा के एल्बम को कोई भी पूछने वाला नहीं था, क्योंकि उसके एल्बम की जो शान थी वह धीरे धीरे कम हो गई थी।
उसके एल्बम की पहले बहुत तारीफ हुआ करती थी। यह राजप्पा क्या करता था, हर अपने मित्रों से टिकट लेते घूमता फिरता था। अब इसके पास जो एल्बम था, इसके पास कौन सा एल्बम था, टिकट जमा करने का एल्बम था। यह अपने मित्रों से हर किसी से टिकट जमा करता था और शाम को जैसे ही वह घर आता था वैसे ही वह फिर से स्कूल से जब वह शाम को घर आता था तो वैसे ही वह अपना जो बस्ता है वह एक कोने में डालकर अपनी अम्मा से, मतलब कि अपनी मम्मी से वह क्या करता था, कॉफ़ी लेता था। चबेना, चबेना मतलब खाने का जो पदार्थ होता है, उस तरीके से वह खड़े खड़े ही कॉफ़ी पीकर और बहुत दूर, मतलब 4 मील दूर मतलब चल के वह जाता था अपने दोस्त के घर। और इस तरीके से यह क्या करता था, हर अलग अलग देशों की टिकट यह जमा करता था, क्योंकि उसे बहुत शौक था अलग अलग देशों की टिकट जमा करने का। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। अब ये जो राजप्पा था, इसका एल्बम जो उसके मित्र थे वे बड़े दिलचस्पी से देखा करते थे। एक दिन तो सरपंच के लड़के ने इस राजप्पा से कहा कि तुम्हारा जो एल्बम है मुझे 25 रुपए में दे दो, मैं तुम्हारा एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। पर राजप्पा ने नहीं दिया। तब उसी सरपंच ने राजप्पा से कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे मुझे 30 रुपए में दे दो। तो सब ठहाका मारकर हंसने लगे। अब राजप्पा ने उसका एल्बम क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजप्पा ने बड़ी मेहनत से वह एल्बम बनाया था। वह हर किसी से टिकट जमा करके उसने उस एल्बम में लगाए थे। पर कुछ दिन के बाद हर किसी को राजप्पा का जो एल्बम है वह बोर लगने लगा और कुछ दिन के बाद सभी ने उसका एल्बम देखना बंद कर दिया और सभी उसके सामने नागराजन के एल्बम की तारीफ करने लगे। सब कहने लगे कि अरे राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है, मतलब अभी बोर होता है। अब ये जो राजप्पा था, ये नागराजन के एल्बम देखने की इसने कभी इच्छा नहीं जताई, प्रकट की, मतलब इच्छा कभी उसने जताई नहीं। पर जब दूसरे लड़के नागराजन का जब एल्बम देखते थे तो वे नीची आंखों से देखता था, मतलब कि छुपके छुपके वह भी देखना चाहता था कि आखिर यह जो नागराजन है इसके एल्बम में ऐसा क्या है। पर नागराजन का जो एल्बम था वो बड़ा ही प्यारा था। राजप्पा के पास जितनी टिकट थी उतनी टिकट भले ही इस नागराजन के एल्बम में ना हो, पर नागराजन का जो एल्बम था वह ऊपर से इतना सुंदर था। उसके एल्बम पर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था उसके मामा जी ने, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगाड़ी। अब ये जो नागराजन था, इसका एल्बम इतना अच्छा था, उस एल्बम में एक मशवरा लिखा था, मतलब कुछ लाइंस लिखी थी। वो लाइन इस तरीके से है, क्या लिखा था उसमें? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है?
यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो ये जो लाइन्स है बच्चों, ये जो पंक्तियां है, ये उस एल्बम के ऊपर लिखी गई थी, ताकि जो चुराने वाला हो वह बार बार इस लाइन को पढ़े, ताकि उसे खुद वह एल्बम चुराने में शर्म आए। मामा जी ने क्या लिखा था कि इस दुनिया में जब तक घास हरे रंग की है, कमल लाल रंग का है, जब तक इस दुनिया में सूरज पूर्व से उगेगा और पश्चिम में छुप जाएगा, तब तक यह जो एल्बम है ये मेरा ही रहेगा और मेरा ही है। इसीलिए कोई भी उसके जो मित्र थे वो नागराजन के एल्बम को हाथ नहीं लगाते थे। तो इस तरीके से बाकी के जो उसके मित्र थे, उन लड़कों और लड़कियों ने क्या किया, इस एल्बम पर जो ये लाइन लिखी हुई थी, ये लाइन उन्होंने अपने कॉपियों और किताबों में टीप ली। टीप ली मतलब उन्होंने लिख ली, क्योंकि उन्हें ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। यह देखते हुए राजप्पा बाकी लड़कों से कहने लगा कि अरे तुम नकल क्यों करते हो। बाकी लड़के तो चुप हो गए, पर उसमें एक लड़का था जिसका नाम था कृष्णन। उसने कहा, अरे जाजा, जलता क्यों है, ईर्ष्यालु कही का। ईर्ष्यालु मतलब जलना। तब राजप्पा कहने लगा कि मैं भला क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। मतलब उसने उल्टा जवाब उसी को दिया। वो कहने लगा कि अरे ये नागराजन के एल्बम से अच्छा तो मेरा एल्बम है। तो बड़े घमंड स्वर में उसने ये कहा। अरे उसके पास जो टिकटें है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने में। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो बहस थी वह राजप्पा और उस कृष्णन में होने लगी। राजप्पा कृष्णन से कहने लगा कि मेरे पास जो टिकटें हैं, अगर वो टिकट उसके एल्बम में हो तो मुझे दिखा दो। तब कृष्णन ने उसकी बात टालने का प्रयास किया। फिर राजप्पा ने उसे थोड़ा सा डांट कर, मतलब बड़ी आवाज में कहा कि अरे दिखाओ तो उसके पास कौन सी टिकट है। वह टिकट, मेरे पास जो टिकट है वह टिकट उसके पास नहीं होगी। तब कृष्णन ने कहा कि फिर उसके पास जो टिकट है वह टिकट तुम्हारे पास है, वह दिखा दो। तब राजप्पा कहने लगा कि 10 रुपए की शर्त लगा लो और मुझे टिकट दिखवा दो। तब कृष्णन जोर से कहने लगा कि तेरा जो एल्बम है वह कूड़ा है, कूड़ा। कूड़ा मतलब कचरा है। और ऐसे सब लोग उसे चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा जो एल्बम है वह कूड़ा कचरा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल से ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब जैसे ही उसके मित्र उसे चिढ़ाने लगे कि तेरा जो एल्बम है वो कूड़ा हो चुका है, मतलब अभी उसमें कुछ खासियत ही नहीं बची है। तब राजप्पा को लगा कि मैं मेरे मित्रों के सामने ये जो मेरे एल्बम की इतनी तारीफ करता हूँ, ये फालतू उसे लगने लगा। उसे लगने लगा कि मैं इतनी मेहनत से, मैंने इतनी लगन से टिकट बटोरे थे मतलब उसने जमा किए थे। मैंने इस एल्बम को बनाने में इतनी मेहनत लगाई और ये जो नागराजन है इसे इसके मामा जी ने सिंगापुर से पार्सल भेजा है, उसने तो कोई मेहनत नहीं की। तो राजप्पा सोचने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से मेरा एल्बम बनाया है और नागराजन को तो रेडीमेड जो एल्बम मिला है, तो इसमें कितना अंतर है। पर ये जो लड़के हैं ये क्या समझेंगे कि एल्बम बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये सारी बातें राजप्पा सोचने लगा।
अब राजप्पा जो था वह मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब मन ही मन वह झुलस रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि एक दिन ऐसा था कि उसके मित्र उसका एल्बम देखने के लिए तरस जाते थे, पर आज उसके एल्बम को कोई देखता ही नहीं है। वह स्कूल जैसे जैसे धीरे धीरे वह अपने मित्रों से भी कम मिलने लगा। उसे अपने मित्रों के सामने जाने में शर्म आने लगी। एक दिन ऐसा था कि वह हर शनिवार रविवार को टिकट बटोरने जाता था, टिकट की खोज में जाता था, पर आज वह हर शनिवार रविवार को घर में घुसा रहता है। कभी कभी जब उसे याद आती है तो वह फिर अपने एल्बम को निकालता है, पर जब वह अपने एल्बम को देखता था तो उसे खुद उस एल्बम को देखकर चिढ़ होने लगी। वह खुद एल्बम को देखकर सोचने लगा कि सच में मेरा जो एल्बम है वह कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी से नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब यह जो राजप्पा था यह ऐसे ही घर में रह रहकर कूड़ता रहता था। उसे बहुत दुख होता था कि मेरे जो मित्र है वह मेरे पास आकर मेरे एल्बम को देखते भी नहीं है। तो एक दिन उसने तय कर लिया कि आज तो मैं नागराजन के घर जाऊंगा। वह खुद सोचने लगा कि अब मैं अपमान नहीं सह सकता। वह सोचने लगा कि नागराजन को क्या पता कि ये एल्बम में जो टिकट है उसे खोजने में, उसे जमा करने में कितनी मेहनत लगती है। उसे थोड़ी पता कि एक टिकट की कीमत क्या होती है। उसे तो सब रेडीमेड मिला है, उसे तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। उसके तो मामा ने उसे सारी चीज दी है। तो एक दिन वह जब उसके नागराजन के घर गया तब उसे किसी ने भी नहीं टोका, और वह ऊपर सीढ़ी से जब ऊपर गया तब उसके मेज के पास, मतलब टेबल के पास एक कुर्सी पड़ी थी, वहां पर बैठ गया। और थोड़ी ही देर में ऊपर नागराजन की बहन जिसका नाम था कामाक्षी वह आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। अब जब उसकी बहन आई तब उसकी बहन राजप्पा से कहने लगी कि भैया जो है वो शहर गए हैं। तब वो उससे कहने लगे कि तुमने भैया का एल्बम देखा है? तब राजप्पा ने बड़े मन पर पत्थर रखकर मन से, ऊपरी मन से वो कहने लगा कि हाँ देखा है। तब उसकी बहन कहने लगी कि बहुत सुंदर एल्बम है ना? मैंने तो सुना है कि स्कूल में इतना बड़ा एल्बम किसी का नहीं है। तो यह सुनकर वह झुलस रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था। वह मन के मन में कुढ़ रहा था कि आखिर सब लोग जो है वो मेरे एल्बम से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह इतना चिढ़ गया था और चिढ़ते हुए उसने उसकी बहन से कहा कि बड़े एल्बम से क्या होता है, उस एल्बम में कुछ होना चाहिए। आकार में अगर एल्बम बड़ा है तो वह एल्बम बड़ा नहीं होता है। ऐसा उसने चिढ़कर उसकी बहन से कहा। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ ली। अब कामाक्षी तो वहां से चली गई, जो कि नागराजन की बहन थी, पर राजप्पा वहीं बैठा था। नागराजन के मेज पर कुछ किताबें रखी थी, उन्हीं किताबों को राजप्पा टटोल रहा था, मतलब कि वह देख रहा था। अचानक उसका जो हाथ था वह दराज के ताले से टकरा गया, मतलब एक चीज थी वहां पर ताला लगा हुआ था, उस ताले से टकरा गया। उसने सोचा
क्यों न मैं इस ताले को खींच कर देख तो लूँ इसमें क्या है। और उस ताले की जो चाबी थी उस मेज पर रखी थी और उसने उस मेज पर से चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब राजप्पा ने क्या किया, जैसे ही उसने दराज खोला, देखा कि ऊपर की ओर क्या रखा हुआ था, वह एल्बम रखा हुआ था। उसने तुरंत उस एल्बम को देखा और उसने पहला पृष्ठ मतलब पहला पन्ना उसने खोल कर देखा। उसमें जो वाक्य लिखा था उस वाक्य को वह पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब कहीं तो भी उसे डर लग रहा था कि बाहर से कोई आ न जाए। उसने तुरंत उस एल्बम को अपने कमीज के अंदर खोस लिया और वहां से वह जोर से अपने घर की ओर भागने लगा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब राजप्पा ने क्या किया, वह जो एल्बम था, मतलब कि उसने नागराजन के घर से उसने एल्बम चोरी किया। तो देखो बच्चों, जब हम कोई भी चीज चोरी करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात कि हम वो गलत काम करते हैं। तो जब हम गलत काम करते हैं तब हमारा दिल धड़कने लगता है और हमें बहुत पसीना आता है और क्या होता है, हमारा गला भी सूख जाता है। तो यही सारी जो बातें हैं कुछ राजप्पा के साथ हुई थी। उसने जब उसके पास से एल्बम लाया तो उसने अपने घर में अलमारी में उस एल्बम को छुपा दिया। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने बुरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। अब राजप्पा ने जब एल्बम नागराजन के घर से चुराया तो यह बात सभी को पता चली। अचानक रात के 8 बजे अप्पू नाम का एक लड़का राजप्पा के घर आया और जोर जोर से कहने लगा कि तुम्हें पता है, नागराजन का एल्बम खो गया है, मतलब गुम गया है। वह कहने लगा अप्पू कि नागराजन और मैं, हम दोनों शहर गए हुए थे और जब हम लौट कर आए तो हमें एल्बम गायब दिखा। यह बात सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। राजप्पा ने किसी तरह अप्पू को टाला, मतलब अप्पू को वहां से भगाया और झट से वह कमरे में जाकर उसने कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, मतलब दरवाजा बंद कर लिया और फिर उसने उसी अलमारी को खोला जहां पर उसने एल्बम छिपा कर रखा था और फिर उसने वहीं पर एल्बम रख दिया ताकि उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। मतलब कि कहीं तो भी उसके मन में डर था। क्यों? क्योंकि उसने नागराजन का एल्बम चोरी करके लाया था। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। अब राजप्पा इतना डरा हुआ था कि राजप्पा ने रात को खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गया, क्योंकि उसे चिंता खाई जा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। रात को उसने सोने की भी बहुत कोशिश की पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी और उसने नागराजन का जो एल्बम है वह अपने सिरहाने मतलब तकिए के नीचे रख दिया था। सुबह जब उठा तो वह बिस्तर से भी नहीं उठा, मतलब कि जो राजप्पा था वह बिस्तर पर ही बैठा। जैसे ही सुबह हुई अप्पू फिर राजप्पा के घर आया और राजप्पा से कहने लगा कि क्या तुम राजप्पा जो तुम नागराजन के घर गए थे? तब राजप्पा इतना डर गया कि उसकी सांसें इतनी फूलने लगी कि वह घबरा गया और घबराहट के कारण उसने सिर्फ अपना सिर हिलाकर उसने हाँ कहा। अब उसे ऐसा लगा कि अप्पू कुछ भी सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला,
राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब जब अपू राजप्पा से ये सारी बातें कह रहा था तो राजप्पा को पूरा शक हुआ कि मेरे बारे में सभी लोग बराबर सोच रहे हैं, मतलब कि सभी लोगों को उस पर शक होने लगा, ऐसा राजप्पा सोचने लगा। अब यहाँ पर अपू जो था वो राजप्पा को और डरा रहा था। वह कहने लगा कि नागराजन जो है वह रोए जा रहा है, शायद उसके पापा पुलिस में भी खबर कर दें। वो कहने लगा कि उसके पापा तो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, अगर उन्होंने एक बात कह डाली तो पूरी पुलिस ही हाजिर हो जाएगी। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। अब राजप्पा बिस्तर पर ही था और जैसे ही बाहर से किवाड़ खुला, दरवाजे की आवाज आई, खटखटाने की जैसे ही आवाज आई, उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं बाहर पुलिस तो नहीं। वह तुरंत उठा और उसने उस एल्बम को छुपाने की कोशिश की। वह अभी भी डरा हुआ था। वह अलमारी में एल्बम छुपाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, पर सोचा नहीं, अगर पुलिस ने मेरे घर को छान मारा तो अलमारी में अगर एल्बम दिखा तो मैं फंस सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए इस राजप्पा ने उस एल्बम को अपने कमीज में ही खोस लिया और नीचे आ गया। जब वह पूछने लगा कि कौन है, तब दरवाजे के बाहर से बाहर आई आवाज आई, अम्मा। तब अम्मा कहने लगी कि अरे दरवाजा खोल। तब यह राजप्पा सोचने लगा कि अम्मा खुद अंदर आ जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने नीकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। अब यहाँ पर राजप्पा को डर था। डर के मारे राजप्पा कहाँ चला गया? बाथरूम में चला गया और उसने बाथरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। जब अम्मा अंदर आई तब अम्मा ने गर्म पानी की देगची मतलब एक बर्तन था जिसमें गर्म पानी वह करने के लिए वह रखने लगी। अब जैसे ही माँ ने गर्म पानी रखा तो माँ उसे कहने लगी कि बेटा जल्दी आ और जल्दी नहाकर निकल, नागराजन आया है। क्योंकि उसके घर में नागराजन आया था। जैसे ही राजप्पा ने नागराजन की आवाज़ सुनी वह और डर गया। कैसे वैसे उसने नहाया और नहाकर वह बाहर आया। बाहर आकर देखता है तो नागराजन जो है वो कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी पर बैठा देख राजप्पा नागराजन के पास आया। वैसे ही नागराजन ने राजप्पा से कहा कि मेरा एल्बम घूम गया है। अब यहाँ पर एक बात और हुई बच्चों। जैसे राजप्पा की मम्मी ने मतलब कि उसकी अम्मा ने क्या किया था, अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। मतलब कि जहाँ पर आग चढ़ाते हैं उस आग में गर्म पानी, आग जलाए रखने का जो पात्र होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अंगीठी कहते हैं।
तो इस तरीके से उसकी अम्मा ने एक देगची रखी थी, मतलब कि खाना बनाने का या पानी गरम करने का एक पात्र होता है, उसे हम पतीला कहते हैं। तो वो पतीला गरम पानी का उसने चढ़ा दिया था। उस अंगीठी में राजप्पा ने क्या किया, एल्बम को डाल दिया और वह एल्बम जलने लगा। अब राजप्पा जब उस एल्बम को जलते हुए देख रहा था, तब राजप्पा के आंखों से आंसू आने लगे। वह सोचने लगा कितने प्यारे टिकट थे। अब जब राजप्पा नागराजन के पास आया तो नागराजन उससे कहने लगा कि अरे यार, मेरा ना एल्बम खो गया है। अब नागराजन की आंखें भी बहुत लाल लाल थी क्योंकि वो दिन भर से रो रहा था। तब राजप्पा ने नागराजन से पूछा कि तुमने तुम्हारा एल्बम कहाँ रखा था। तब नागराजन जो है राजप्पा से कहने लगा कि मैंने मेरा एल्बम जो है वो दराज में रखा था, और जब मैं शहर से लौटा तो मेरा जो एल्बम था वह मुझे दिखा ही नहीं। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अब नागराजन तो रो रहा था, पर नागराजन ने राजप्पा को दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली और नागराजन को रोता देख राजप्पा भी रोने लगा, क्योंकि राजप्पा को पता था कि गलती तो मैंने की है और मेरे कारण ही यह नागराजन रो रहा है। राजप्पा तुरंत गया और तुरंत वह राजप्पा नागराजन के सामने आया और नागराजन से कहने लगा, यह लो मेरा एल्बम, अब यह एल्बम जो है यह तुम अपने पास रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। जैसे ही नागराजन को राजप्पा ने कहा कि यह एल्बम तुम रख लो, नागराजन को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। राजप्पा कैसे किसी को अपना एल्बम दे सकता है, यह तो चमत्कार हो गया। पर फिर भी जो राजप्पा था वह नागराजन को बार बार यही कह रहा था और उसे खुद की गलती महसूस हो रही थी, इसलिए वह जो राजप्पा था वह बार बार रोए जा रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब जब राजप्पा ने नागराजन से कहा कि नहीं, यह एल्बम तुम लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तो नागराजन मान गया और नागराजन ने उसका एल्बम ले लिया। तब एक दूसरे से पहले तो ये यही कहते थे। नागराजन कहने लगा कि तुमने इतनी मेहनत की है तो यह एल्बम तुम ही रखो। पर फिर राजप्पा को गुस्सा आया और राजप्पा चीख कर जोर से कहने लगा कि यह एल्बम लो, तुम ही अपने पास रखो और अब यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहकर वह रोने लगा। नागराजन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। नागराजन वहां से नीचे चला गया। उसे धन्यवाद कहा और वह धन्यवाद कहकर सीढ़ियां उतरने लगा। तुरंत राजप्पा ने उसे नागराजन को आवाज लगाई। नागराजन ने जब पलटकर देखा तो राजप्पा नागराजन से कहने लगा कि मुझे मेरा जो एल्बम है आज के दिन मुझे दे दो, मैं उसे जी भरकर देखना चाहता हूँ और कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर यह एल्बम ला कर दूंगा। नागराजन ने उसे उसका एल्बम लौटा दिया और वह चला गया। जब
राजप्पा उसका एल्बम लेकर ऊपर गया। उसने दरवाजा बंद किया और अपने एल्बम को छाती से लगाकर जोर जोर से, मतलब कि फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि राजप्पा ने जब नागराजन का एल्बम चुरा कर लेकर गया, तब उसे यह समझ में नहीं आया कि नागराजन का एल्बम मैं अगर चुरा कर ले जाऊंगा तो उसे कितना दुख होगा, है ना। क्योंकि नागराजन भी उसके एल्बम को बहुत प्यार करता था। भले ही वह उसने नहीं बनाया हो, उसके लिए उसे मेहनत ना लगी हो, पर आखिर था तो वह नागराजन का एल्बम ही। जब नागराजन के एल्बम को उसने जला दिया और उसका खुद का एल्बम जब वो नागराजन को देने जा रहा था, तब उसे कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि उसे पता था कि इस एल्बम को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो उसे जब उसका खुद का एल्बम देते समय कितनी तकलीफ हो रही थी, यही बात अगर वो पहले सोचता, कब, जब नागराजन के घर से उसने वह एल्बम चुराया था, अगर तभी वह यह बात सोचता तो शायद नागराजन का भी एल्बम बच जाता, नागराजन भी खुश होता और राजप्पा को अपना एल्बम जो है नागराजन को नहीं देना पड़ता। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें किसी पर भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बारे में हमें जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बुरा हमारा ही होता है। क्योंकि राजप्पा ने नागराजन का बुरा चाहा, पर राजप्पा का जो एल्बम था आखिरकार वह नागराजन को देना पड़ा, तो बुरा किसका हुआ, राजप्पा का ही हुआ। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।